असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फॉर्म्स को लॉन्च कर दिया है। लेकिन बहुत से टैक्स पेयर्स के मन में अभी भी दुविधा है कि सर अभी अपने आईटीआर को फाइल कर दें या अभी वेट करना चाहिए। लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि आपको 15 जून तक का वेट करना चाहिए और तभी अपने आईटीआर को फाइल करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डाटा अपडेट होने में टाइम लगता है। इसलिए हम आपको 15 जून तक का टाइम दे रहे हैं। वैसे आपको 8 या 9 जून के आसपास अपने आईटीआर को फाइल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों आज का वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो अपने आईटीआर को जल्दी से फाइल करना चाहते हैं और जल्दी से अपने ही रिफंड को लेना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है और आपको फॉर्म 16 या 16A आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपने फॉर्म 16 या 16A को कैसे डाउनलोड करना है और उससे देख करके आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहेंगे, जिससे हम लोग आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि आपको अपने फॉर्म 16 या 16A को कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग आपको फॉर्म 16 और 16A के बारे में बता देते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं, जिसमें एम्प्लॉयर की डिटेल रहती है, आपकी डिटेल रहती है, कितने अमाउंट पे टीडीएस कटा हुआ है वो भी डिटेल्स रहती हैं। और पार्ट बी में क्या होता है, आपका पूरा सैलरी का या बिजनेस की इनकम का बाइफर्केशन होता है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं तो कैसे कैसे आपको सैलरी मिली, कौन कौन से परकेसेट्स मिले हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से डिडक्शंस लिए हैं, उन सब का ब्यौरा आपके फॉर्म 16 में होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो सिंपली क्या होता है, जिस भी सेक्शन में आपका टीडीएस कटा होता है उसी के हिसाब से क्या होता है, आपकी जो डिटेल्स है वो वहां पर दी होती हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करना है हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो आपको क्या करना है, incometax.gov.in पे आना है। उसमें आने के बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास ऐसा विंडो ओपन होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ई फाइल पे आना है और इनकम टैक्स रिटर्न्स में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में आने के बाद फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या खुल गया है, ट्रेसेस, जिससे क्या होता है फॉर्म 16 या 16A जनरेट होता है। आप अब यहाँ पे क्या करना है, आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पे जाना है, फॉर्म 26AS/एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 26-27 का लेना चाहते हैं तो नीचे करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 और व्यू एस HTML। अब दोस्तों आपको HTML पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे, व्यू फॉर्म 26AS या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, वेरीफाई टीडीएस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन आ रहा है प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16, 16A या 2070 और आखिर में आपके पास आ रहा है प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, टैन ऑफ डिडक्टर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रोविजन सर्टिफिकेशन टाइप और कौन सा आपको क्वार्टर चूज करना है। अब दोस्तों आपके पास आपके एम्प्लॉयर का अगर टैन नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, फॉर्म 26AS दोबारा खोलना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, असेसमेंट ईयर 26-27 डाल करके HTML डाल करके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे आपके पास टैन ऑफ डिडक्टर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं। अगर आपको जहां से सैलरी मिल रही है उनका आपको टैन नंबर जानना है। आपको तो पता ही होगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर के नाम के सामने क्या होगा, आपका टैन नंबर दिया होगा। टैन नंबर को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे टैन ऑफ डिडक्टर पे जाकर के फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर देखना है, 16 चाहिए तो 16 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको फॉर्म 16 चाहिए तो पूरे साल का आपका जनरेट होता है तो आपका फॉर्म 16 पूरे साल का आएगा। अगर आप फॉर्म 16A को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, क्वार्टर वाइज ऑप्शन आएंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो हम लोग सैलरी पर्सन का देख रहे हैं तो फॉर्म 16 पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर व्यू कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इन टैक्स पेयर का यहाँ पर फॉर्म 16 खुल चुका है। अब ये जो फॉर्म 16 रहेगा आपका, ये आपका
प्रोविजनल रहने वाला है। फाइनल जो होगा वो आपके एम्प्लॉयर आपको इशू करेंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसे अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेकिन दोस्तों आपका पार्ट ए ही रहने वाला है। पार्ट बी के लिए आपको एम्प्लॉयर को अप्रोच करना पड़ेगा, वही आपको आपका पार्ट बी प्रोवाइड कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी आपकी डिटेल्स आ रही हैं, एम्प्लॉयर के डिटेल, एम्प्लॉय के डिटेल, जो भी आपके पैन नंबर है, टैन नंबर है, वो आ जाएंगे और कितने कितने अमाउंट पे उन्होंने टीडीएस काटा है। Q1 में काटा है, Q2 में काटा है, Q3 में काटा है, इतने इतने अमाउंट पे काटा है। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, काइंडली नोट दिस इज अ प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट, फाइनल टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर। यानी कि जो आपके डिडक्टर हैं वो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपके सिर्फ देखने के लिए है कि आपके कितने कितने अमाउंट पे कितना कितना टीडीएस कटा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जो लोग जल्दी फाइल करना चाहते हैं वो इस माध्यम प्रयोग कर सकते हैं, और जो लोग 15 जून तक का वेट करेंगे उनको तो उनका प्रॉपर फॉर्म 16 या 16A मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।